ट्रांसफ़र को लेकर के आया एक बड़ा बयान। आपको बता दें कि ट्रांसफ़र को लेकर के अश्विनी कुमार पांडे ने जो बातें रखी हैं, वो बातें आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप लोग सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और होगा, ट्रांसफर होगा, ये एकदम 100% सच है और जेन्युइन ढंग से होगा। कोई भी काम आप करेंगे तो 100% लोग आपके पक्ष में नहीं आएंगे, और आरोपी लगते रहती हैं, आरोपी लगेंगी, उससे भागा थोड़े जाएगा, भागने से कुछ थोड़े होता है, करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रांसफ़र होगा। और जब से शेड्यूल का हो रहा था, शेड्यूल नहीं आ रहा है, जैसे कल के बारे में हम लोगों ने मतलब कहा था मैंने, तो बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, कुछ यूट्यूबर्स हैं वो हमला करने लगे। उन लोगों का तो यही क्रेडिबिलिटी है कि कभी विशिष्ट के पक्ष में बोलेंगे, बीपीएससी वालों को गाली देंगे, कभी बीपीएससी के पक्ष में बोलेंगे, विशिष्ट को गाली देंगे, कभी विशिष्ट के पक्ष में बोलेंगे तो नियोजित को गाली देंगे। देखिए उन लोगों का काम है कैसे भी ये क्या कहते हैं, विवाद पैदा करके, कंट्रोवर्सी करके, इंटरेस्टिंग ये बना के, मतलब टाइटल हैंडल लगा के और अपना व्यू बढ़ाना, वो उनका बिजनेस है, उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन हम लोगों को ट्रांसफ़र चाहिए। दूसरे जिलों में जाके काम करना कितना कष्टकारी है। अपने ज़िले में भी जो लोग 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर हैं, कितना कष्ट होता है, फीमेल्स इतनी दूर हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 1,90,000 लोगों का जो पूर्ण रूप सारे लोग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए सबका हो जाएगा, लेकिन जो नीडी है उनका ट्रांसफ़र निश्चित रूप से होगा। ये तय मान के चलिए। बहुत बड़ी संख्या जो है वो 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वाले डाल दिए हैं। तो वैसे लोगों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन 40-50 किलोमीटर से ऊपर के जितने लोग हैं, लगभग लोगों का कल्याण होगा अगर चीज़ें जेन्युइन हैं तो। और मुझे लगता है कि ये फरवरी का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत हद तक चीज़ें साफ हो जाएंगी। और हम लोगों में होता है कि सब चीज़ हम लोग अपने हिसाब से चाहते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीज़, कल ही बताया गया था कि कल मैंने भी लिखा था, तो एक यूट्यूबर हैं, नाम तो नहीं लूँगा, नाम लेने से उनका भी किसी ये करना बड़े भाई की तरह है बेचारे, और उनका भी अपना काम है, वो अपने ढंग से कर रहे हैं चीज़ों को। तो होता ये है कि कोई भी संचिका जब बढ़ती है तो उसमें संबंधित मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होता है। कल ही मुझे कहा गया था कि आएगा, और लगभग चीज़ें कंप्लीट थी, लेकिन चूंकि मंत्री जी आउट ऑफ स्टेशन थे तो नहीं, आज 11 बजे का समय मंत्री जी ने दिया था, और मुझे लगता है कि सब होते जाते समय से पत्र आ भी गया है। अब उसमें भी बहुत सारी कमियों को लोग निकाल रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए 100% आपके हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ये तय है, ये मान के चलिए कि सब हम जैसे चाहें वैसे ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, माहौल बनाने वाले बनाते रहेंगे, सारे लोग आपसे सहमत नहीं हो सकते हैं। जो आपको खबर देता है, चाहे मैं हूं या कोई मीडिया के साथी हैं या कहीं के लोग हैं, एकदम 10 मिनट लेट नहीं हुआ, एक दिन 2 दिन लेट नहीं हुआ, एकदम आप लोग चढ़ जाते हैं। ऐसे नहीं होता है, बहुत मुश्किल से चीज़ों को निकाल के आदमी लाता है। आज ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि लड़के कुछ करने वाला नहीं है, नहीं कोई कर पाएगा। मैं बोल रहा हूं कि नहीं कोई कर पाएगा, किसी संगठन में ये उतना अभी ये नहीं है। सारे लोग एक मंच पे आके अगर करें तो कुछ हो सकता है। तो कैसे अपने चीज़ों को अपने लोगों के पक्ष में, आज सारे लोग राजकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो लोग विरोध करने वाले थे वो भी फायदा गिना रहे हैं। हमारे बीच में भी लोग हैं असंतुष्ट हैं, वेतन हर एक महीने मिलता है, लोगों ने लोन उठा रखा है, तो प्राण जनरेट होने में किसी किसी चीज़ में समस्या है, तो लोग अपना ठीक है, सोशल मीडिया है, आवाज़ उठाइए। लेकिन राजकर्मी होने का क्या फ़ायदा है, ये जब आप रिटायर होंगे तब पता चलेगा। ये जब जो रिटायर होकर चला गया है, कुछ नहीं मिला रिटायरमेंट के नाम पे, उनसे पूछिए कि क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत जल्दी इवैल्यूएट कर लेते हैं और तुरंत हमलावर हो जाते हैं, और आपके लिए जो करता है आप उसी पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं श्योर कर रहा हूँ, आप मानिए इस चीज़ को, ये फरवरी का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ट्रांसफ़र होगा, निश्चित रूप से होगा। और मुझे लगता है कि 15 से 20 तारीख के बीच में, मीडिया में तो खबर 20 की आई है, मैं उससे भी पहले कर रहा हूँ कि पहला लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं विभाग में, या शिक्षकों को प्रताड़ित करने की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो सही है उसका समर्थन भी तो करना है ना। ट्रांसफ़र के लिए कोई सोचा भी था क्या? कितने मुश्किल से, मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा एसीएस महोदय का, सारा लॉबी लगा हुआ था कि नहीं ट्रांसफ़र नहीं हो। सरकार में शामिल लोग भी चाह रहे थे कि ट्रांसफर नहीं हो, लेकिन आज ट्रांसफर हो रहा है, और जो नीडी है उन सबका ट्रांसफर होगा, जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, मेल हैं, फीमेल हैं। अब ये एक अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इनका पहले होगा, सारी चीज़ें बात की थी, अभी सबका हो। जो लोग नीडी है, मैं बोल रहा हूँ ना कि ठीक ठाक दूरी जिनका है, सबका होगा, इतना मान के चलिए। और परेशान नहीं होना है, ठीक है। हम लोग समय समय पर सरकार पर दबाव भी बनाते हैं, लगातार ट्विटर कैंपेन हो, जैसे भी हो। आज अभी स्थिति नहीं है कि अब सड़क पर उतर के लड़ सकें, लेकिन जो उचित प्लेटफॉर्म हो सकता है, जितना बेहतर हो सकता है, वो हम लोग कर रहे हैं। और अपने लिए आदमी कर रहा है ना। घर से दूर जाके देखिए, परिवार से दूर रहना कितना कष्टकारी है, बाकी जगहों से कितना कष्टकारी है। ये चीज़ें हैं। शनिवार को स्कूल हाफ डे करने का हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है, और उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। प्रधान शिक्षक के बारे में है, प्रधान शिक्षक में सरकार से एकदम लगी हुई है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं सरकार से ये हूँ कि एकदम पकड़ के जो ये काउंसलिंग करने का चल रहा है कि नहीं तुम काउंसलिंग कराते रहो,
ये थोड़ा सा है, पोस्टिंग करनी चाहिए थी, बहुत जल्दी पोस्टिंग हो। और प्रधान शिक्षक हम लोगों ने बहुत इसके लिए काम किया है, तो आदमी है कि भाई बहुत जल्दी चीज़ें हों और अपने लोग वहाँ जाएँ। दूसरा कि आप एक तरफ प्रधान शिक्षक की बहाली करते हैं और दूसरा उस कुर्सी को कांटों भरा बना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कैसे समस्याएं क्रिएट हो, कैसे ये हो, उसके लिए जैसे अभी MDM वाला आप देख रहे हैं, प्रथम दृष्टया देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि पत्र बहुत बढ़िया है, सारे शिक्षकों की सहभागिता होगी, लेकिन स्कूल में विवाद उत्पन्न हो जाएगा। एक तरफ आप प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग जो है आप डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन ले रहे हैं, रैंडमली आप कहीं से कहीं दे देंगे। दूसरा मतलब सहायक लोगों से प्रधान को दिक्कत होगा, प्रधान से सहायक को दिक्कत होगा। जैसे शिक्षा समिति बना था तो क्या था, कंसेप्ट तो ये था कि लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, उनके बच्चे पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं विद्यालय में उत्तरोत्तर विकास होगा, विद्यालय का सारी चीज़ अच्छी होंगी। लेकिन हुआ क्या, विद्यालय में राजनीति घुस गया, स्थानीय राजनीति का शिकार होने लगा विद्यालय, और आज सब जगह विवाद है, अध्यक्ष सचिव क्या क्या ये सब का लफड़ा कम चलता है क्या। तो ये एक और तरीके का नया विवाद विद्यालयों में शुरू होगा, ये थोड़ा सा दुखद है। ट्रांसफर को लेकर विशेषकर मैं ये था, देखिए कल ही है, कल वीडियो बनने लगा था न्यूज़ चैनल्स पे, हमलावर लोग हो गए थे कि शिक्षक नेता तो कौन तो अधिकारी नहीं जाते हैं। यहाँ तक आरोप लग गया कि विभाग से लोगों को पैसा मिला हुआ है, क्या कुछ भी चैनल चलाने के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। खैर उनका काम है, अच्छा है कि हम लोगों से लोगों का रोजी रोजगार चल रहा है, कुछ कमाने का स्रोत है, जरिया है। ये मान के चलिए, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। मुझे लगता है इस सेकेंड फेज का जो ट्रांसफ़र है, सेकेंड फेज तक का, वो फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंड वीक ऑफ मार्च तक मुझे जो लगता है, मेरी जो जानकारी है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैट्रिक का रिजल्ट, कॉपी चेक के रिजल्ट के बीच में ही आप देखेंगे कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और मैं तो इसी असर से नहीं कहूँगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और स्पीड बढ़ा के करिए। के पाठक जी का ये है कि उन्होंने BPSC से बहुत जल्दी TRE 1 TRE 2 की वैकेंसी करके लोगों को स्कूलों में पहुंचा दिया। वो ये मतलब क्रेडिट लेके वो गए। तो मैं तो सर से अनुरोध करूंगा कि 20 साल 25 साल से लोग ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप जाने से पहले ये करके जाएं कि आपके मतलब झोली में भी ये हो कि नहीं बहुत दिनों से जो जंग लगा हुआ था, सरकारें आई सरकारें गईं, अधिकारी आए अधिकारी गए और वो कर नहीं पाए। तो मुझे पूर्ण भरोसा है इस महोदय पे कि वो ये क्रेडिट लेके जाएंगे, वो चाहेंगे कि नहीं उनको ये क्रेडिट मिले और वो जब सेवानिवृत्त हों तो उनके झोली में भी ये क्रेडिट आए, ये चीज़ें हो। अब्दुल नसीर जी वो त्रुटि वाला भी सर समाधान जो इसके बाद जो काउंसलिंग शुरू होने जा रहा है उसमें जितने प्रकार की समस्याएं हैं, अभी मनीष जी हैं सारे पोस्ट में इंटरमीडिएट वालों का डालते हैं, उस पर भी जो स्पष्ट निर्देश है वो DO DPO लोगों को मिल जाएगा जो आगे रिकाउंसलिंग होने जा रहा है, तो आपकी समस्याओं का समाधान उसमें हो जाना चाहिए। बिरमन दीदी से ग्रेड पे का मामला है, उसके लिए भी हम लोग लगातार विभाग के टच में है, बातें हो रही हैं। मुझे लगता है या तो संशोधित पत्र आएगा या फिर अगर नहीं होता तो न्यायालय में भी जाना हो तो हम लोग तैयारी में हैं, हम लोग करेंगे और जितना भी बेहतर हो सके वो करेंगे। सर प्रधान शिक्षक के मूल वेतन की बढ़ोतरी की चर्चा हमारे लाइव में कर देने से कुछ नहीं होता है, तो मतलब सबसे पहले तो ज्वाइनिंग किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा आगे चीज़ें होंगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि चुनाव से पहले अच्छा होगा। मुझे लगता है कि प्रधान में तो जो होगा सो होगा ही, जो हम लोग विद्यालय अध्यापक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, उनके भी मतलब सैलरी वगैरह में कुछ आप इंक्रीमेंट एक नए ढंग का देख सकते हैं, या जो मुझे लगता है। और सब बेहतर ही होगा ये तो नहीं कह सकते, सरकारें किसी की नहीं होती हैं, सरकार तो कन्नी काटने मतलब क्या कहते हैं कटौती के लिए ही होती है, अपने ढंग से काटती हैं चीज़ों को। लेकिन ये मान के चलिए कि ट्रांसफ़र होगा। TRE 1 के इंक्रीमेंट का मामला जो है वो भी है, तो वो HRMS का कुछ समस्या था, उस पर काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा। वो मतलब ठीक है, अभी हमको नहीं मिल रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट है तो मतलब पानी में कंकड़ जो है वो गलता नहीं है, तो आपको मिलेगा, जोड़ के सब मिल जाएगा। तो ये है। और प्रधान शिक्षक के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि अच्छे से अच्छे ढंग से लोगों को बेहतर विकल्प मिल जाए और लोग ये करें। हेडमास्टर में प्रमोशन स्नातक ग्रेड के लिए सर डिपार्टमेंट में चीज़ें चल रही थी। आपने CS महोदय का इंटरव्यू भी देखा होगा, उन्होंने कहा है कि प्राइमरी में मैंने कर दिया, हाई स्कूल +2 में कर दिया और बीच वाला बचा हुआ है, तो उसके लिए भी ये होगा। NIS वालों को भी मिल ही गया है मौका और NIS वैलिड हो ही गया है। TRE 1 में जो लोग उसमें पूरक परिणाम में थे उनको ज्वाइन कराया जाएगा, तो चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा सबके अपने अपने काम करने का ढंग है, तो जो बहुत ये होते हैं डेमोक्रेटिक लोग होते हैं, सबका सुनते हैं। जब कम्युनिकेशन 1 वे होता है ना तो डिसीजन धड़ाधड़ होता है, तो इसमें परेशानियाँ भी होती हैं। वैसे इससे पहले क्या था, कम्युनिकेशन 1 वे था, साहब ने जो सोच लिया वही न्याय, और जैसे मन किया वैसे जिसको जहाँ मन किया 400 किलोमीटर महिलाओं को फेंक दिए, कैसे क्या होगा कोई मतलब नहीं है। ये CS महोदय हैं, तो मैं इनका पक्ष नहीं ले रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ये है, लेकिन सुनते हैं सबका और व्यवहारिक पक्ष भी देख रहे हैं। निश्चित रूप से ई शिक्षा लागू की है, बाकी चीज़ की है, तो लोगों में नाराजगी है, हम में भी है, ढंग से काम नहीं करता है, बहुत सारा हेडेक हो जाता है जिस कारण से, लेकिन सुनते हैं। और मुझे लगता है कि
कुछ कुछ चीज़ें वो ठीक ठाक करके जाएंगे, स्कूलों की स्थिति भी ठीक ठाक मतलब करने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो उम्मीद रखिए। और ट्रांसफ़र को लेके ठीक है, हम लोग भी मतलब सब ये करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ मतलब रिक्वेस्ट भी, मतलब बड़ाई भी, जब ज़रूरत पड़ेगा तो लड़ाई भी, तो जैसे भी हो ट्रांसफ़र को हम लोग को ये सफल बनाना है, और मुझे लगता है कि ये सफल होगा। और वीरभद्र से ग्रेड पे के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। प्राण वगैरह का तो ये तो बीच में कन्फ्यूजन हो गया था, पी-पेन वगैरह को लेके, क्या क्या अलग अलग जिलों में अलग अलग ये हो गया, सब जगह रद्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहुत जगह पे जहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ठीक है और ये है, तो बहुत जगह आप देखेंगे कि प्राण जनरेशन का काम चालू हो गया और लोग का एनपीएस अकाउंट खुल के और प्राण कार्ड भी मिलना शुरू हो गया। पटना में देख लीजिए, मोतिहारी में भी सुने हैं कुछ लोगों का आना शुरू हो गया, अन्य जिलों में भी हो रहा है। तो ये चलेगा, थोड़ा सा नया नया चीज़ है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही। और पाठक जी के समय में था कि हम लोग तो ज्वाइन किया तो 18 दिन का वेतन मिल गया था, तो उस समय था, तो उसका कुछ सब चीज़ का कुछ प्रो होता है तो कुछ कॉन्स भी होता है, मतलब कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ भी होती है। फैसले तो धड़ लिए जा रहे थे। आज स्थिति ये है कि सारे लोग जहाँ जो पदस्थापित हैं वहीं राजकर्मी बन गए, लेकिन इससे पहले ये नहीं हो पाता। तो चीज़ें जब सुनी जाती हैं, समस्याओं को ढंग से रखा जाता है, तो अधिकारियों को संज्ञान में आता है। ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS हैं, तो उन लोगों को उतना ये नहीं आता है, उन लोगों को ढंग से समझाना पड़ता है, किसी किसी माध्यम से चीज़ों को उनके हिसाब से समझाना पड़ता है, और जब वो समझते हैं तो काम होता है। तो यही चीज़ें हैं, तो परेशान नहीं होना है, ट्रांसफ़र भी होगा। और बाकी ये छोटी छोटी समस्याएं, अभी मेरे लिए तो ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग लगे हुए हैं कि भाई ट्रांसफ़र हो। बहुत समस्या है, लोगों का परिवार टूटने की स्थिति पे है, बहुत ढंग का समस्या है, तो ट्रांसफ़र होगा, परेशान नहीं होना है। आप मान के चलिए, मतलब मुझे जो जानकारी है, मैं श्योर तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक ठाक संख्या में ट्रांसफ़र होगा, लगभग लोगों का ये होगा। 10 ऑप्शन के बारे में लोग कह रहा है कि 10 ऑप्शन लिया गया, उसमें नहीं होगा, तो पता है आपको बड़ी संख्या में जो है वो एलिमेंट्री के जो शिक्षक हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और आपको पता है कि एलिमेंट्री में लार्ज स्केल पे वैकेंसीज हैं। आपने देखा कि कितने चीज़ों को सुलभ किया गया, कहाँ कितनी पोस्टिंग होगी वो किया गया, फिर प्रोबेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया गया, क्या क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट है, कर रहा है, काम करने का स्पीड अलग अलग होता है, लेकिन आप मान के चलिए कि ट्रांसफ़र होगा और लोगों का। क्या कुछ आपका विचार है, कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।